मैंने सुना है कि गृहस्थी से बड़ा भगत इस दुनिया में कोई नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम में है, सच्चे दिल से उस आश्रम का वहन कर रहा है, वही सच्चा भगत है। इस पर ही एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वे हल चलाकर अपना गुजारा करते थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और वह हल चलाने का काम करता था। सुबह उठता, जल्दी उठता, अपना बैल जोत के हल लेके खेत में चला जाता। शाम को देर रात वापिस आता और अपना खाना खा के सो जाता। यही उसका मेन कर्म था। जो कुछ भी उसकी खेती में होता, उसी से उन दोनों भाइयों का गुजर बसर होता था। अब छोटे भाई ने सोचा, बड़े की तो जिम्मेवारियां बढ़ी क्योंकि इसकी शादी होगी। इसका कर्तव्य बढ़ गया क्योंकि शादी होने के बाद कर्तव्य बढ़ जाता है। लेकिन मेरा तो कोई अभी ऐसा कर्तव्य नहीं है। मैं क्यों ना इस दुनियादारी को छोड़ के साधु हो जाऊं और भगवान की तपस्या करूं। अब वो कहता है बड़े भाई को कि भाई तू गृहस्थाश्रम को संभाल, सब चीजों का तेरा लाग है, हर एक जीव का, जंतु का, गृहस्थ का हर लाग है। लेकिन मैं साधु होना चाहता हूँ और तपस्या करना चाहता हूँ। अब बड़े ने आज्ञा दी कि भाई जैसे तेरी इच्छा, साधु होना चाहता है साधु हो जाए। अब वो गया कहीं जंगलों में जाके तपस्या की। काफी समय तक भूखा प्यासा रह के उसने तपस्या की और जब उसे ये ज्ञान हुआ कि तेरे अंदर कोई शक्ति है, थोड़ी बहुत शक्ति आ गई है, तो उसने सोचा क्यों ना एक बार भाई भाभी को मिल लूं। उसके बाद मैं हमेशा के लिए मोह माया को त्याग कर और चला जाऊंगा। फिर कभी भी अपने घर नहीं आऊंगा, भाई भाभी से या बच्चों से नहीं मिलूंगा। ऐसा सोच के सन्यासी अपने घर आ जाता है। घर में क्या होता है, उसकी भाभी होती है। वो कहता है, मां समान भाभी, मैं मेरे भाई से मिलना चाहता हूँ। अब भाभी ने उत्तर दिया कि आपका भाई तो सुबह हल लेके बैलों को लेकर खेत में चला गया और खेत बहुत दूर है। वो कहता है कि आज का टाइम है मेरे पास, आज तो मैं मेरे भाई से मिल लूंगा, उसके बाद मैं मोह माया को त्याग के आप लोगों से कभी नहीं मिलूंगा। इसलिए आप खेत में जाओ, मेरे भाई को बुला के लाओ। अब भाभी अपने देवर को बताती है कि मैं खेत में तो चली जाऊंगी, लेकिन वहां तो इतनी बड़ी नदी है, यदि नदी में पानी होगा तो कैसे तैर के जाऊंगी मैं। बोला अच्छा ऐसी बात है। उसने क्या किया, अपने धुएं की राख भाभी के हाथ में दे दी। बोला जाते टाइम अगर जो ज्यादा पानी आपको दिखे तो इस राख को बखेर देना, पानी कम हो जाएगा और आप निकल जाएगा। अब भाभी ने उस राख को लिया और खेत की तरफ चल गई। ज्यों ही वो खेत में गई, खेत से पहले एक नदी पड़ती थी। उसने देखा कि नदी इतनी तेज आई हुई है कि पुल पर के भी बहुत ज्यादा पानी है। पुल से भी वो क्रॉस नहीं कर सकती थी, नहीं निकल सकती थी। उसने क्या सोची कि चलो देवर ने जो धुएं की राख दी थी उसको डाल देती हूँ, ये भी पता चल जाएगा कि उसका कितना तपस्या है और मैं भी निकल जाऊंगी। जो ही उसने पानी पे उस राख को डाला, पानी नीचे हो गया और जो उसकी भाभी थी वो उस पानी से निकलकर उसके हाड़ी भाई के पास चली गई। अब भाई ने देखा कि ये इस टाइम क्यों आई है। उसने पूछा कि क्या बात है, क्यों आई है। उसने उत्तर दिया कि आपका भाई आपसे मिलने आया हुआ है और वो कह रहा है कि मैं फिर मोह माया को त्याग कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, फिर कभी आपको दर्शन नहीं दूंगा, न मैं आपके करूंगा। आज मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा ऐसी बात है तो फिर ये खेत दूर है और मैं जो है ना दोबारा बहुत मुश्किल से आ पाऊंगा। मेरी दो अड़ाई रह रही हैं, छोटा हट जमीन का टुकड़ा, इसको जोत के तब आऊंगा, नहीं तो फिर मेरे को आना पड़ेगा। अब वो जैसे ही वापिस आई, उसने फिर देखा कि नदी तो फिर उफान पर है। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, नदी तो उफान पर है। बोले अच्छा। उसने अपने हड़के आगे
मिट्टी उठाई और अपनी पत्नी को दे दी कि जा उस पानी पे जो है ना डाल देना और पानी नीचे चला जाएगा, तू निकल जाना। अब उसने जो हाड़ी ने मिट्टी दी थी उसको नदी के पानी पे फेंका, देखा तो नदी बिल्कुल नीचे चली गई और वो निकल के घर आ गई। अब देवर ने पूछा कि भाभी भाई को क्यों नहीं बुला के ले आई? बोली तेरे भाई की 2 अड़ाई रह रही थी और 2 अड़ाइयों को भर के आएगा, उस जमीन को टुकड़े को पूरे को संवार के बहा के तब आएगा। अब भाई ने सोची कि तूने तो जाने जाने की इसको धोने की राख दी थी, ये वापिस कैसे आई? बोले भाभी नदी से कैसे गुजरी? बोली तूने राख दी तो थी, वो राख घेर दी। बोले आते टाइम बोले तेरे भाई ने जो हनाड़ के आगे की माटी दे दी और मैंने उस मिट्टी को डाला और वो तो जो तेरा पानी कम हुआ था उससे भी नदी का पानी कम हो गया और मैं आराम से निकल के आ गई। तब उसने सोचा मैंने तो बेवजह घर छोड़ा। जो एक गृहस्थी है, भाई है, सुबह उठ के हड़ पाता है, गऊओं के गायों की सेवा करता है, गऊओं की सेवा करता है, उसकी भक्ति तो मेरे से ज्यादा है। उसकी तो हड़ के आगे की मिट्टी ने इतना काम किया जितना कि मेरी धुने की राख ने नहीं किया। मैंने तो सिर्फ भगवान का नाम लिया, उसने तो सारी जिम्मेवारियां निभाई, अपने परिवार की भी निभाई, आए गए की भी निभाई, मंगते भिखारी की भी निभाई, पशु पक्षियों की भी निभाई, कुत्ती बिल्लों की भी निभाई। जो उसके द्वार पे आया कोई भूखा नहीं गया, जो उसके द्वार पे आया कोई निराश होके नहीं गया। तो मेरे से ज्यादा भगत तो मेरा भाई है, ऐसा सोचा सन्यासी ने और भाभी के चरणों में प्रणाम करके और चला गया कि भाभी मेरा भाई मेरे से ज्यादा तपस्वी है, तो ऐ दुनिया वालों तपस्या करनी है तो गृहस्थ आश्रम में भी हो सकती है, यदि हम उसको ढंग से चलाएं, ढंग से सोचें और आए गए की सेवा करें, सभी की इज्जत करें, धन का अभिमान न करें, नम्रता से रहें, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करें, गरीब से अच्छा व्यवहार करें, बच्चों से अच्छा तालमेल रखें, तो तपस्या गृहस्थ में भी हो सकती है। जितनी तपस्या गृहस्थ में हो सकती है सन्यास में नहीं हो सकती, ये तो सन्यासी ही कह के गए हैं, कोई मेरी अपनी बात नहीं है। धन्यवाद।